एक समय की बात है जब महान गुरु वेद व्यास जी बहुत बड़ी उलझन में थे। उनका मन बहुत ही ज़्यादा अशांत था, जैसे कि कोई गुत्थी थी जिसे वेद व्यास जी नहीं सुलझा पा रहे थे। आखिर ऐसी क्या बात थी जो उनके मन को अशांत किए हुए थी, और फिर उन्होंने अपने अशांत मन को कैसे शांत किया? आइए जानते हैं आज की इस विशेष गुरु पूर्णिमा कथा की वीडियो में। राधे कृष्ण आप सभी को। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा यानी कि वो विशेष अवसर जब हम अपने गुरु का आदर सत्कार करते हैं। वो गुरु जिन्होंने हमें गोविंद यानी कि परमात्मा से मिलाया है। हमारे शास्त्रों में गुरु को गोविंद से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो हमें उस मार्ग तक ले जाते हैं जो परमात्मा तक जाता है। और आज की इस गुरु पूर्णिमा विशेष में हम महान गुरु श्री वेद व्यास जी के जीवन के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। श्री वेद व्यास जी ने हमें सभी वेद और पुराण दिए हैं, इसीलिए वो परम गुरु हैं। और यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। जब वेद व्यास जी का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वो बड़े हो गए और अपनी माता से बोले, माता तुम जब भी किसी विपत्ति में मुझे स्मरण करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। महर्षि वेद व्यास के जन्म से पूर्व ही महान ऋषि पराशर ऋषि ने उनकी माता सत्यवती को ये भविष्यवाणी की थी कि वो जिस बालक को जन्म देंगी वो भगवान विष्णु का अंश अवतार होगा। वो एक महान तपस्वी, ज्ञानी और इस संपूर्ण विश्व का गुरु कहलाएगा। वो वेदों का विभाजन करेगा और वैदिक साहित्य का निर्माण भी करेगा। और जल्दी ही पराशर ऋषि की ये भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। श्री वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, उनका सरलीकरण किया और इन वेदों को साधारण मनुष्यों के लिए सरल बना दिया। सभी ग्रंथों का संकलन करके उनको लिखने के बाद वेद व्यास जी ने सोचा कि ये सब साधारण मनुष्य के लिए पढ़ना आसान नहीं है। संस्कृत में इसे समझ पाना अत्यंत कठिन था। इसलिए वेद व्यास जी ने महान ग्रंथ महाभारत की रचना की और सभी वेदों का सार उसमें डाल दिया, जिससे कि साधारण मनुष्य भी इस ग्रंथ को पढ़ सके और उसे अपने जीवन में उतार सके। लेकिन इतना सब कर लेने के बाद भी श्री वेद व्यास जी का मन बहुत ही अशांत था। एक समय की बात है जब वेद व्यास जी स्नान करके जब बाहर आए तब उनका मन बहुत ही अशांत था, जैसे कि उनके कार्य में कुछ कमी रह गई है। इस कमी को जानने के लिए वो भगवान विष्णु की शरण में समाधिस्थ हुए और तभी उनके पास उनके गुरु और भगवान के परम भक्त नारद जी प्रस्तुत हुए। नारद जी के सामने आने पर वेद व्यास जी के अशांत मन को कुछ शांति मिली। उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि के चरण प्रक्षालित किए, उनको उचित आसन देकर उन्हें विराजमान किया और स्वयं उनके आगे हाथ जोड़कर बैठ गए। गुरु भला अपने शिष्य के मन की बात कैसे नहीं समझ सकते। नारद मुनि जानते थे कि आज व्यास जी के मन में कुछ उलझन है। तब वो व्यास जी से पूछने लगे कि आप क्यों परेशान हैं, और इस पर व्यास जी ने उन्हें बताया। व्यास जी ने नारद जी से कहा, ऋषिवर, कली के प्रभाव से मानव के मन में जो दुख पैदा होगा उससे रक्षा के लिए मैंने ज्ञान को 4 वेदों में डालकर मानव के समक्ष रखा। वेद पाठ में सभी समर्थ नहीं होंगे, ये समझते हुए वेदों के ज्ञान को सरल रूप में उपनिषदों में दिया। जीवन के कर्मों के लक्षण और फल दर्शाता महाभारत लिखा। फिर भी मुझे लगता है
कि मानव कल्याण के निमित्त मैंने जो रचनाएं की वह अभी अपूर्ण हैं, अधूरी हैं। हे देव ऋषि, मेरा मार्गदर्शन करें कि मेरी रचना में कहाँ कमी रह गई। तब नारद जी ने कहा, आपकी रचनाएं अद्भुत, सराहनीय और संग्रहणीय हैं। फिर भी आपको ऐसी अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि आपका उद्देश्य अभी भी अधूरा है। व्यास जी की प्रार्थना पर नारद जी ने बताया, आपने श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना कर दी, किंतु उसमें भक्ति रस का संचार नहीं किया। इस ज्ञान भंडार में श्री कृष्ण की भक्ति मिलाकर देखें, आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। इस प्रकार नारद मुनि की बातों को सुनकर वेद व्यास जी को प्रेरणा मिली और फिर जन्म हुआ एक महान ग्रंथ का, जो इस धरती के सभी मनुष्यों के लिए अमृत सागर के समान है। और उस महान ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवतम। ये एक ऐसा पुराण है जो मनुष्य के सभी कर्मशों को धो देता है और उसे ऐसी बुद्धि और ऐसी प्रेरणा प्रदान करता है जो उसे भव सागर से पार करा देती है। तो आपने देखा कि इस विशेष गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। गुरु हमारे लिए हर पल हर क्षण आदरणीय हैं, लेकिन ये विशेष दिन इसलिए निर्धारित किया गया है जिससे हम इस दिन अपने गुरु को याद कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, उनको सुख प्रदान कर सकें। गुरु पूर्णिमा के विशेष दिन पर ये कथा सुनकर आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ये भी अवश्य बताइएगा कि गुरु पूर्णिमा के विशेष दिन पर आप अपने गुरु के लिए क्या कर रहे हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ना हमें तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उसके साथ दूसरों को भी ये कमेंट पढ़कर प्रेरणा ज़रूर मिलती है। गोपाल सखी चैनल का लक्ष्य हिंदू धर्म को जन जन तक पहुंचाना है। इसमें हमारी सहायता कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गोपाल सखी परिवार का सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ें। राधे कृष्णा।